वहाँ ईद की तैयारियां रूज पर हैं और क्या मर्द क्या ख़वातीन सभी हम देख रहे हैं कि ग्लोइंग स्किन और बालों के नित नए ट्रीटमेंट्स का जो है वो तस्करा कर रहे हैं और जुनून है जो कि सर चढ़कर बोलता हुआ नजर। आप हंस रही हैं, इसमें क्या वजह है? मैं कह रही हूँ कि मर्द भी अब पीछे नहीं है सैलून्स जाने में और चक्कर लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो जिल्द है ना वो जी ग्लोइंग हो जाए और बड़े हमीद पर चमकते जिल्द जल्दी से चमक जाए। और इश्तिहारात में देख देख के तो हम ज़्यादा जाल में फंसना शुरू हो चुके हैं ना, जितना सोशल मीडिया का दौर है। हर रील जो है वो हमें बस चमकती हुई नज़र आ रही होती है और हमें लग रहा होता है कि बस ये जो फिल्टर का ही कमाल है ये जो नज़र आ रही है ना ऐसे ही होगी, कोरियन ग्लास स्किन नहीं हमें मिलेगी। और यंग गर्ल्स में बहुत ज़्यादा ट्रेंड हम देख रहे हैं कि सैलून्स जाने का। पहले तो कभी सुना ही करते थे कि सैलून कोई जब शादी होगी शायद तभी जाना है, बट अब बहुत आम हो चुका है और इसी वजह से एक्ने के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। यंग गर्ल्स में हेयर फॉल के मसाइल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं और बहुत सारे इस तरह के और कई सवालात हैं अपनी स्किन से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड जो जन्म लेते हैं कि कुछ लोग जी केराटिन करवाते हैं, कुछ लोग बोटॉक्स और फिलर्स, मगर फिर भी स्किन जो है वो ख़राब हो रही है। इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा। क्यों? क्योंकि हम स्किन टाइप नहीं अपनी समझते। जब तक हम अपनी स्किन टाइप को नहीं समझेंगे फिर तजर्बात करते रहेंगे और फिर ख़तरनाक जो है उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। और फिर हम जादुई नताइज भी चाह रहे होते हैं ना, ये नहीं देख रहे होते कि हमारी स्किन कैसी है, कितनी इसमें इंप्रूवमेंट आ सकती है। हम चाहते हैं नहीं, बस हमने जो है ना आप समझे 10-20 से 100 पे जा। और ये 5 दिन में गोरा, 10 दिन में गोरा, ये भी बड़े मसाइल होते हैं और फिर इनके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो फिर हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये तो बड़ा मसला हो गया। तो इसी पर बात करने के लिए मारूफ डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर अली हारून ने हमें ज्वाइन किया। उनसे जानेंगे जी जदीद मेडिकल साइंस में जो जिल्द है उसके जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए क्या तरीके मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सदाई रमज़ान। सबसे पहले तो ये बताएं कि ईद आ रही है, हर कोई चाहता है कि ग्लोइंग स्किन हो, जिल्द ख़राब ना हो और बहुत ही शाइनी नज़र आ रही हो, तो क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? जो दिन रह गए हैं थोड़े से, इसमें क्या करें कि स्किन बहुत अच्छी हो जाए? जी अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक आप लोग ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिए, मैं हमेशा पेशेंट्स को जब भी मेरे पास आते हैं क्लिनिक में, मैं उनको सबसे पहले कहता हूँ कि ट्रीटमेंट से पहले आप अपनी स्किन का ख्याल रखें। ठीक है, तो वो नौबत ही नहीं आती कि आपको कोई ट्रीटमेंट कराना पड़े। अगर आप अच्छे तरीके से अपनी स्किन का ख्याल रखेंगे तो काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स आपको कराने ही नहीं पड़ेंगे। ठीक है, नंबर 1 आजकल आपको पता है समर्स हैं। ठीक है, समर्स में हार्श सोलर एक्सपोजर होता है। ठीक है, सन ब्लॉक मैं हमेशा पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करें। बहुत सारे लोग हैं बहुत ज़्यादा केयरलेस बिहेवियर शो करते हैं टूवर्ड्स यूजिंग सन ब्लॉक। कहते हैं क्या है, कुछ नहीं, थोड़ा सा भी गाड़ी में बैठेंगे उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी चले जाएंगे या हम लोग ऑफिस में चले जाएंगे, सन एक्सपोजर इतना है ही नहीं। मगर द थिंग इज़ दैट कि आप सन को अगर 10 से 15 मिनट भी एक्सपोज अपनी स्किन को कर लेंगे तो आपकी स्किन अच्छी खासी डैमेज हो सकती है उससे। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि रमज़ान में पानी की कमी और जो हमने फ्राइड चीज़ें खाई हैं, खा भी रहे हैं, उसका कितना डायरेक्टली असर पड़ता है हमारी स्किन पर, और इस हवाले से सहरी और अफ्तारी के लिए खाने में क्या होना चाहिए कि हमारी स्किन भी उससे बेहतर रहे? देखें, हाइड्रेशन तो वैसे भी आपको, अगर रमज़ान ना भी हो तो आपको अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखना चाहिए। और जब रोज़े हों तो डेफिनेटली जब आप लोग अफ्तारी करते हैं और जब आप लोग सहरी करते हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ऐसी चीज़ें खाएं या पिएं जिससे आपको हाइड्रेशन मिले। ठीक है, रादर देन गोइंग फॉर ऑयली फूड्स, ठीक है, उनको आप अवॉइड करें। ठीक है, ख़ास तौर पे जो लोग जिनको एक्नी प्रोन स्किन जिनकी होती है, ठीक है, उनको तो मैं कहता हूँ कि ऑयली चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करें। सही है, मैं तो कहूँगा कि आपके लिए स्किन के लिए और सबसे बड़ा दुश्मन आप पैदा कर रहे हैं। अच्छा। तो हाँ, तो ऑयली स्किन के लिए तो वालों को तो मैं कहता हूँ आप बिल्कुल फ्राइड आइटम्स को बिल्कुल साइड पे कर दें। ठीक है, उनको आप खाएं। वैसे भी मैं कहता हूँ कि आप अगर ऑयली स्किन नहीं भी है, एक्नी प्रोन स्किन नहीं है आपकी, फिर भी आपको फ्राइड आइटम्स अवॉइड करने चाहिए। सही। अली, हम देखते हैं सोशल मीडिया की वजह से भी ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि अब समझ ही नहीं पाते हैं कि स्किन टाइप को हमने समझना कैसे है कि मेरी स्किन टाइप क्या है। और जब तक स्किन टाइप नहीं पता चलती तो वो हर कोई वो एक ही रील को फॉलो करने लग जाता है। हर टाइप की स्किन वाला इंसान भी, अगर कोई ट्यूब है, कोई जिसकी बहुत ज़्यादा प्रमोशन चल रही है एक्ने की वजह से, सब वो लगाना शुरू हो जाते हैं और फिर मज़ीद फेस जो है वो ख़राब हो जाता है, पिम्पल्स पे पिम्पल्स आना शुरू हो जाते हैं। ये कितना ख़तरनाक है?
बड़ी अच्छी आपने बात की है। ज़्यादातर पेशेंट्स मेरे पास यही आते हैं, कहते हैं कि फ़लानी क्रीम हमने देखी थी सोशल मीडिया के ऊपर रंग गोरा करने के लिए। गोरा तो फॉर आपको शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो कर देती है, मगर वो जो डैमेज आपकी स्किन को दे के जाती है उसके मतलब कि आप उसको फिर कम्पीट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको एक तो मलाजमा उससे होगा, क्योंकि ये आजकल की जो क्रीम्स होती हैं आपको इंस्टेंट वाइटनिंग तो देती हैं, मगर इसके अंदर आपको पता है कि क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कितनी वो मरकरी का कंटेंट बहुत ज्यादा है। मरकरी, यस आई वाज अबाउट टू कोट इट, मरकरी डालते हैं जिसकी वजह से स्किन आपकी इंस्टेंट आपको वाइटनेस तो मिल जाती है, मगर जब वो वाइटनेस आपकी खत्म होती है स्किन तब तक आपकी डैमेज हो जाती है। और डैमेज इस तरह से होती है, आपको मलाजमा हो जाता है, आपकी जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्किन की वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से फिर आप जब सन में एक्सपोजर करते हैं, ठीक है, तो स्किन आपकी इतनी सेंसिटिव हो जाती है उस वक्त कि ज़रा सा भी आप सन एक्सपोजर, बेशक आप सन ब्लॉक भी यूज़ कर रहे होंगे, सन ब्लॉक भी आपके लिए फिर वो काम नहीं करेगा। अच्छा अली, हमें ये भी बताएं कि आगे गर्मियाँ जो हैं वो आ गई हैं, बस समझें आप, तो ऑयली स्किन वालों के लिए आप क्या रेकमेंड करेंगे, उन्हें कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए? देखें, ऑयली स्किन वालों को तो मैं एक बहुत बड़ी मिथ है, लोग कहते हैं कि अगर ऑयली स्किन है तो आपने मॉइस्चराइज़र यूज़ ही नहीं करना। मैं मॉइस्चराइज़र और यूज़ करूँगी या करूँगा तो मेरी स्किन और ज़्यादा ख़राब होगी और ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, ये मिथ है। ठीक है, फेस वॉश करने के बाद आपने अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करना है। हाँ, इसमें फिर आपके दो टाइप के मॉइस्चराइज़र्स आ जाते हैं, या तो आप ऑयल बेस यूज़ करें या तो आप वाटर बेस करें। ठीक है, रिकमेंड मैं करता हूँ कि जिनकी अगर ऑयली स्किन हो वो आप वाटर बेस की तरफ जाएँ। ठीक है। अच्छा, ऑयली स्किन की तो हमने बहुत बात कर ली है, ड्राई स्किन के हवाले से भी बात करें अगर, तो ड्राई स्किन वालों को भी एक्नी हो रही है, मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, या हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए, हम डाइट में ऐसी चीज़ें जिनका इंटेक करें जिसकी वजह से शायद स्किन इतनी ज़्यादा डैमेज हो रही है और हमें समझ नहीं आता कि ये हार्मोनल एक्नी है या दूसरी कोई ऐसे एलर्जी की वजह से कोई एक्नी हो गई है, और हम सबको एक ही तरह ट्रीट करते हैं। हार्मोनल एक्नी को कैसे ट्रीट किया जा सकता है? देखिए, हार्मोनल एक्नी अगर सबसे पहले अगर आपको ट्रिगर कर रही है, ठीक है, या आप खुद से सेल्फ अज्यूम कर रहे हैं, तो बेहतर है कि आप सेल्फ अजम्पशंस करना छोड़ दें, प्रॉपर किसी डॉक्टर के पास जाएं। ये इर्द गिर्द की नानियाँ दादियों वाले टोटके यूज़ करना, या मेरी फ्रेंड ने बोला था कि ये चीज़ यूज़ करो, हाँ, तो बेहतर है कि आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। ठीक है, फीमेल्स खास तौर पे, ठीक है, उनसे आप प्रॉपर अपने वो आपको कुछ टेस्ट रिकमेंड करेंगी, आपकी रिपोर्ट्स चेक करने के बाद फिर आपको जो भी अप्रोप्रिएट आपके लिए ट्रीटमेंट प्लान सेट करेंगी, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने अपना ट्रीटमेंट प्लान फॉलो करना है। अच्छा अली, एक ये भी आजकल हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं, लेयर्स पे लेयर्स, इवनिंग स्किन केयर, सीरम्स होते हैं, सुबह में कोई मॉर्निंग स्किन केयर, वो इतनी सारी प्रोडक्ट्स पे अगर खर्चा कर देंगे तो फिर खाएंगे क्या हम? कोई सिंपल स्किन के रूटीन बताएं, वो जो प्रैक्टिकल भी हो। ये तो लगता ही नहीं है कि प्रैक्टिकल है, बंदा लगता है कि सारा दिन 24 घंटे इसी के पीछे लगा हुआ है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखें, आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर ले लें, ठीक है, आप किसी भी वो हो मेडिकेटेड, सही है, ठीक है, बेशक मेड इन पाकिस्तान हो, मेड इन पाकिस्तान में नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे इस तरह के अच्छे मॉइस्चराइजर्स हैं जो कि मैं खुद भी पेशेंट्स को अपने क्लिनिक में रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, आप किसी भी फार्मेसी में चले जाएं, उनसे कहें कि मुझे अच्छा सा कोई मॉइस्चराइजर दिखाएं। ठीक है, ड्राई स्किन के लिए तो ड्राई स्किन वाला कहें, अगर जिनकी ऑयली स्किन है ऑयली स्किन वाला कहें। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले आपने पढ़ने के उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ठीक है, नंबर 1 आपने सबसे पहले देखना है इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड हो, जो स्किन की आपको अच्छी बूस्ट करे, आपकी स्किन के अंदर ग्लो लेके आए। ठीक है, स्किन की मॉइस्चर बैरियर को रिटेन करे बेसिकली। ठीक है, फिर अगर जाते हैं अगर एक्नी की तरफ, आपने जैसे अभी पहले प्रीवियसली बात की थी, एक्नी प्रोन स्किन भी है, तो उसके अंदर आप देखें सैलिसिलिक एसिड हो। ठीक है, उनके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, फिर अगर कोई एंटी एजिंग की तरफ जाना चाहता है, ठीक है, एंटी एजिंग के लिए, तो उसके अंदर देखें पेप्टाइड्स, सेरामाइड्स, ये होने चाहिए, ये एसेंशियल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे आजकल मॉइस्चराइजर्स मार्केट में हैं जिनके अंदर ये आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। बिल्कुल, हर स्किन टाइप के लिए मॉइस्चराइजर अली मौजूद हैं, आपने बताया। अब जरा थोड़ा बालों की बात कर लें, आपका भी हेयर स्टाइल, बाल बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं आपके भी, तो हमें बताएं कि बालों को किस तरह से हम सेफ रख सकते हैं, और हालांकि हमने ड्रायर भी यूज़ करना है, प्रोडक्ट्स भी यूज़ करनी है, केमिकल भी हमने लगाना है क्योंकि सेट करना है उनको, लेकिन उन सब के बावजूद हम उनका ख्याल कैसे रख सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं कहूँगा, जैसे मैंने पहले आपसे बात की थी स्किन से रिलेटेड, की डाइट अच्छी रखें। ठीक है,
ठीक है, जब आपकी बॉडी अंदर से अच्छी काम कर रही होगी, ठीक है, उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी विटामिन्स की, मिनरल्स की नहीं है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपके बाल हेल्दी होंगे। फिर एक और चीज़ होती है कि जेनेटिकली भी होता है कुछ लोगों को, ठीक है। अब जिनको जेनेटिकली होता है कि उसके फिर उसका कोई इलाज नहीं, उसका ये है कि इलाज के आप ख्याल रखें बालों का, ठीक है। आप कोई क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स लें, जैसे आजकल एक्सोसोम्स बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो आपको पता हो या ना पता हो, काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि बहुत ज़्यादा हाइप है इसका, ठीक है। तो एक्सोसोम्स इज़ वेरी गुड, ठीक है। PRPs करवाएं, ठीक है, कि आपके बाल जो देखिए बाल गिरने ही हैं अगर आपका जेनेटिक है, उसको हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपके वो 5 साल 10 साल बाल गिरने, उसको हम डिले कर सकते हैं, क्योंकि 15-20 साल बाद गिर जाएं आपके बाल। सही। अच्छा अली, हम स्किन की ही बात कर रहे थे, आप स्किन केयर बता रहे थे, वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। मॉइस्चराइजर और मॉइस्चराइजर के बाद हाँ, जी मॉइस्चराइजर की बात क्या? जी, आप स्किन केयर बता रहे थे ना कि अच्छा सा मॉइस्चराइजर ले लिया और फिर अच्छा सा सन ब्लॉक, और इसके साथ क्या हमने ऐड करना है? देखिए, अगर तो आप देखिए जितनी चीज़ें आप यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा है। इंसान ने आजकल अपना बजट भी देखना होता है, सही जी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप अच्छा सा सन ब्लॉक, एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर जो आपकी स्किन टाइप के हिसाब से है, उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो भी गोल्स होंगे आप उसको अचीव करेंगे। सही, ठीक है। बाकी अगर आप अगर आपका बजट है, देन आप यू कैन गो फॉर क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स, ठीक है। इसमें फिर आपकी डिफरेंट क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स आ जाती हैं, स्पेसिफिक एंटी एजिंग हो सकता है, एक्नी के लिए हो सकता है, अगर आपकी हाइपर पिगमेंटेशन है उसके लिए हो सकता है, हेयर के लिए हो सकता है, मल्टीपल आपके लिए ऑप्शंस हैं। ठीक है, वो मतलब सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अवेल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अली आपके वक्त का। और वाकई जी, जितने मसाइल स्किन के हैं वो हमारी डाइट की वजह से भी होता है। हम ऐसी चीज़ों का इंटेक कर रहे होते हैं, ऑयली चीज़ें खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्किन जो है वो एक्नी प्रॉन हो जाती है, और फिर हम उसके ऊपर ड्राई स्किन केयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा ये बड़ा गलत है। मतलब हम अपनी स्किन टाइप को जाने बगैर जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो फायदे की बजाय उल्टा फिर हमें नुकसान ही दे रही होती है, क्योंकि उनका इस्तेमाल ही हम गलत कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है।